Members and dear all participants. On behalf of Women Development Cell, GEC Bharuch, myself Dr. Ami Patel, heartily welcome you all on the occasion of International Women Day celebration. On this special occasion, our team have organized this webinar on gender parity, virtuality or reality by Professor Vishal Y. Doshi sir. Professor Vishal Doshi sir is the Associate Professor and Head of Electrical Engineering Department, GEC Bharuch. Sir is having more than 24 years of teaching experience. Sir is also a certified yoga trainer, certificate awarded by Gujarat Yoga Board under Fit India program. Sir has participated in many basic and advanced courses under different spiritual organizations. Sir has also conducted many online or offline yoga sessions. Now I would like to invite respected Professor Vishal Y. Doshi sir to continue the session on gender parity, virtuality or reality. Over to Professor Vishal Y. Doshi sir. Thank you, madam. सभी सखियों, सभी भगिनियों, जननियों, विद्यार्थिनियों, विद्यार्थियों, सभी साथी सहयोगी, सभी का स्वागत है ना। ये टॉपिक है ना, इसी दिन हम इस टॉपिक की चर्चा करते हैं, है ना। इस वुमेंस डे को सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये टॉपिक के बारे में मैडम ने बताया कि उसका टाइटल क्या है, जेंडर पैरिटी, वर्चुअलिटी और रियलिटी। तो पैरिटी यानी कि इक्वालिटी, है ना। जेंडर पैरिटी में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कितने मेल है, कितनी फीमेल है पर 1000 में, है ना। 1000 मेल के अगेंस्ट में कितनी फीमेल है, ऐसा भी देखते हैं। तो वो बात हम क्वांटिटेटिव बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना, क्वालिटेटिव बातें करेंगे। तो ये पूरा सेशन में यही चाहता हूँ कि हम डिस्कशन करें, तभी कोई पॉइंट पे, तभी कोई कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है पहला कि इक्वालिटी का मीनिंग आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? कौन बताएगा कि ये इक्वालिटी यानी क्या? हाँ, पैरिटी यानी क्या, जेंडर पैरिटी यानी क्या, या तो जेंडर इक्वालिटी यानी क्या? क्या समझते हैं आप उससे? कौन सी बात में इक्वालिटी? कौन बताएगा? ये इक्वालिटी कौन बताएगा कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? हाँ सर, इक्वालिटी मीन्स all the gender individual get equal opportunity in the terms of education, sports, profession or occupation. In any manner, they should get same platform for the same opportunities. Okay, very good. Equal opportunity in every platform, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई, है ना। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? तो बहुत बढ़िया आपने समझा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एनी प्लेटफॉर्म, है ना। अभी कायदे से तो वो है ही, है ना। कायदे कानून से तो ये एज पर रूल तो ये है ही इक्वालिटी, है ना। सभी को वोट देने का राइट है, हर जॉब में सब इक्वल ही है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जॉब मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ऐसा नहीं कह सकता। तो हर लेवल पे अभी एज पर रूल तो इक्वालिटी है ही। और कोई बताएगा इक्वालिटी यानी? एज पर रूल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो बातें हम करेंगे। और कोई बताएगा? चलिए, अब ये इक्वालिटी एज पर रूल है, लेकिन एक्चुअल में नहीं दिखाई देती, है ना। रियलिटी में नहीं दिखाई देती। वर्चुअलिटी यानी हम ऐसा कैसे, ये सारी चीजें आभासी लगती है। कायदे कानून तो है, लेकिन रियलिटी में ये नहीं दिखाई देती। तो क्यों नहीं दिखाई देती है? उसके रीजंस क्या है ना। जो है वो हम बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब ऐसा क्यों है?
है ना। और एक्चुअल में क्या हम इक्वल है? एक्चुअल में मेल और फीमेल इक्वल है? तो इक्वालिटी कौन से लेवल पे देखनी चाहिए? और नहीं है तो क्यों है? नहीं है तो ऐसा क्यों है? मेरा क्वेश्चन अब ये है कि इक्वालिटी नहीं है ऐसा हम फील कर रहे हैं, तो कौन से लेवल पे या तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इक्वालिटी नहीं है? देखो, अब एक इंसान के कितने लेवल होते हैं? एक तो सामाजिक लेवल होता है, एक उसका फिजिकल लेवल होता है, एक उसका मानसिक लेवल होता है, और एक उसका व्यवसायिक लेवल होता है ना। राजकीय लेवल भी आता है, सांस्कृतिक लेवल, यानी हम सामाजिक में ये ले लेते हैं। तो इतने स्तर है। अब ये सारे स्तर पे आप देखो क्या हो रहा है। सारे स्तर पे देखो ये क्या हो रहा है। दूसरी एक चीज में ध्यान पे ला दूं आपके, कि वी ऑल आर होमोसेपियंस, है ना। यानी कि बाय डीएनए वी आर इक्वल, है ना। ऐसा नहीं है कि फीमेल का एक ही क्रोमोसोम में एक्स वाई मेल में है और दूसरा एक्स एक्स फीमेल में, है ना। तो उसको भी सेम ही बोला गया है, यानी कि बाय डीएनए वी ऑल आर होमोसेपियंस, है ना। सेपियंस हमारा जीनोम का नाम है, और होमो यानी कि इक्वल, है ना। हमारा सेपियंस जीनोम का नाम है, और होमो यानी कि इक्वल, यानी कि इक्वल जीन्स के हम बने हुए हैं। तो देखो कि एक जीन्स के लेवल पे तो हम सेम ही है। अब दूसरा एक आध्यात्मिक लेवल देख ले, यानी कि मन से, है ना। अभी उसमें आगे जाएंगे तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा ऐसा बोला है। तो आत्मा का या तो मन का भी कोई जेंडर नहीं है ना। कभी किसी शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि मेल आत्मा या फीमेल आत्मा, है ना। डीएनए यानी विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब हम आत्मा को भी एक बार पकड़ लेते हैं, तो उसमें भी ऐसा कभी नहीं बोला गया कि मेल आत्मा या तो फीमेल आत्मा, यानी कि वो लेवल पे भी, है ना, वो लेवल पे भी हम ये मान रहे हैं कि दोनों इक्वल है। अब तीसरी बात, कि इंसान डीएनए से नहीं चलता, है ना। इंसान कैसे चलता है? अपनी इच्छाओं से चलता है। तो अब देखते हैं कि इच्छा, ये मेल की इच्छा और फीमेल की इच्छा, सबसे मूल चाहत हर इंसान की क्या है? इंसान की मूल चाहत क्या है, ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। और बाद में देखते हैं कि मूल चाहत भी एक है क्या? डीएनए एक है ना। आत्मा के लेवल पे अगर है ना, आत्मा के बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वी आर, मैं यानी कि आत्मा, है ना। विज्ञान ने बोला कि डीएनए, ज्ञान ने यानी कि शास्त्रों ने बोला कि आत्मा। तो दोनों लेवल पे मेल फीमेल का कोई बात ही नहीं है। अब चाहत के लेवल पे, क्योंकि एक्चुअली हम जीते हैं चाहत से, तो चाहत के लेवल पे क्या हो रहा है वो हम जांचते हैं, है ना। चाहत के लेवल पे आप मुझे कोई बताएगा कि कोई भी एक आदमी की आपकी चाहत क्या है? अभी सपोज आप ये पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, कोई भी एक बच्चा बोलेगा मुझे, आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आहिर स्मिथ बताएगा कि आप पढ़ रहे हैं अभी तो क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आहिर, बताओ, आप अभी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? फ्यूचर ब्राइट हो इसलिए। फ्यूचर ब्राइट, फ्यूचर ब्राइट होगा तो क्या होगा? फ्यूचर ब्राइट होगा तो क्या होगा? आप बंद मत करो, चालू रखो, अपना माइक चालू रखो। फ्यूचर ब्राइट होगा तो क्या होगा भाई? हाँ आहिर, फ्यूचर ब्राइट होगा तो होगा क्या, वो बताओ मुझे। देखो, ये पहले क्वेश्चन में आप नहीं पता आहिर? नहीं पता सर। अरे यार, फ्यूचर ब्राइट है तो आप क्या अच्छे से सेटल होगे समाज में? तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा की विश पूरी कर पाएंगे, आपकी विश पूरी कर पाएंगे, और
तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? हाँ सर मिलेगी। हाँ, तो कोई भी आप बताओ मुझे, आखिर में वो खुशी पे रुकती है कि मुझे उससे खुशी मिलेगी। मैंने आज 2 आदमी को चाय पिलाया तो क्यों पिलाया? क्योंकि मेरे को खुशी मिली, है ना। मैंने कुछ भी किया तो क्यों किया? कोई भी काम, हर कोई कार्यक्रम, हर एक क्रियाकलाप इंसान का सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए है। कोई भी देख लो, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे की खुशी के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको खुश देख के भी आप खुश होने वाले हैं, इसीलिए कर रहे हैं। उसको खुश देख के आप दुखी होने वाले होते तो नहीं करते। यानी आप कुछ भी कर लो, हर इंसान की, मेल है या फीमेल है, वो खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए ही जीता है। यानी कि इंसान की मूल चाहत है खुश रहना, सुखी होना। अब देखो, चाहत के लेवल पे भी हम सेम है, डीएनए के लेवल पे भी सेम है, आत्मा के लेवल पे भी हम समान ही हैं। तो फिर मसला क्या बना, क्या हो गया कि हम सेम नहीं है, है ना? क्यों अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम समान नहीं है, फीमेल समान नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा है? हम सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि फीमेल समान नहीं है? यहाँ तो दिखाई दे रहा है। हाँ, व्यवहारिक जो हम, हमारा कोई भी क्रियाकलाप है वो खुशी के लिए है। अपना डीएनए यानी कि मेरा तत्व क्या है ना, मैं किससे बना हूं, डीएनए भी सेम है। अभी दूसरे शास्त्रों ने बनाया कि मैं आत्मा से बना हुआ हूं, तो वो आत्मा के लेवल पे भी फीमेल मेल कुछ भी नहीं है, तीनों चीजें सेम है मेरी। तो फिर ये इनइक्वालिटी की बातें कहां से आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, और उसका क्या सॉल्यूशन? समझ में आ रहा है? बात पकड़ में आ रही है? देखो, एक चाहत से हमने कंपेयर किया, डीएनए से कंपेयर किया। अब एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना? एक्चुअली हम किसी भी 2 इंसान की कंपेयर करते हैं, है ना, मेल और फीमेल ले लो, तो उसकी कंपैरिजन कौन से आयाम में करते हैं, है ना? तो पहला तो हम देखते हैं कि पद किसका बड़ा है। कोई भी दे 2 इंसान, तो पद क्या है उसका। फिर क्या करते हैं हम, बल, फिजिकल बल किसका ज्यादा है। फिर क्या कहते हैं, पैसा किसके पास ज्यादा है। और एक आता है रूप किसका अच्छा है ना। तो ये 4 ही पैमाने हैं हमारे कंपैरिजन के, 4 ही पैमाने। और अलग अलग लेवल पे देखते हैं, तो लेवल क्या है, सामाजिक लेवल हो, या तो मानसिक लेवल हो, या तो फिजिकल लेवल हो, या तो व्यावसायिक लेवल हो, है ना। वो 4 लेवल में, व्यावसायिक लेवल में पैसा आ गया, सामाजिक लेवल में अभी सामाजिक समता पे भी हम बात करेंगे। तो ये 4 ही पैमाने हैं। अब 4 पैमाने में ऐसा क्या हो गया, पैसे के बारे में सोचते हैं तो पैसा किसके पास ज्यादा है? अभी फाइनेंशियल पावर किसके पास ज्यादा है ना, पैसे की ताकत किसके पास ज्यादा है? तो डेफिनेटली आंसर आता है कि मेल। फिजिक, तो शरीर की ताकत किसके पास ज्यादा है? तो डेफिनेटली आंसर आता है कि मेल। पद, है ना, यानी कि कोई प्रिंसिपल है, कोई चीफ मिनिस्टर है ना, तो उस पे भी हम ज्यादातर देखते हैं कि मेल के पास ताकत है। और जब तक ब्यूटी की बात है, तो उसमें कहाँ पे, कहीं पे भी फीमेल स्कोर कर सकती है, लेकिन वहां पे हैंडसम की बात आ जाती है और यहाँ पे ब्यूटी की बात आ जाती है। तो जो कंपैरिजन के हमारे जो बेसिक चीजें हैं, उसमें हर जगह पे मेल आगे निकल गया। तो पहला क्वेश्चन यह है कि कंपैरिजन जिस बेस पे कर रहे हैं, वो बेस सही है या गलत है ना। क्योंकि देखो, पैसा किसने बनाया? कुदरत में पैसे जैसा कुछ है नहीं, है ना, सारी करेंसी हमने बनाई। ये पद किसने बनाया? कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई प्यून नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कुदरत में। सब लोग मानव है, वो भी हमने ही बनाया है ना। हाँ, बल, बल की बात आती है, तो बल ये क्या चीज है, और ये क्यों ऐसे हो गया कि मेल के पास फिजिकल बल ज्यादा है फीमेल के कंपेयर में? तो बल में सिर्फ अकेला फिजिकल बल ही, घुसा मारने का कि एक घुसा किसने मारा और किसको ज्यादा लगा,
किसके पास पैसा ज्यादा है, वो दूसरी बात आ गई। फिजिकल ताकत यानी अपना रोग प्रतिकारक शक्ति भी है ना। आप जो थकान महसूस करते हैं वो भी है, वो सारा फिजिकल पावर ही है। तो देखो ये कोरोना में भी ऐसा कंक्लूड हो गया कि, और सालों से ऐसा कंक्लूजन है कि फीमेल का रोग प्रतिकारक शक्ति मेल से कहीं ज्यादा है। फीमेल को थकान मेल से कम होती है। विषम परिस्थिति में फीमेल मेल से ज्यादा अच्छे से टिक पाते हैं, लेकिन घुसा मारने की बात आती है तो मेल के पास ज्यादा है। तो देखो उसमें भी हमने अनजस्टिस ही कर दिया है ना, उसमें भी हमने इनजस्टिस ही पूरा किया है। फिजिकल ताकत भी हमने अच्छे से देखा ही नहीं है। अब देखो कि फिजिकल लेवल पे फिर से मैं एक बार जाऊं तो दोनों का फिजिक अलग है ना। फिजिकल लेवल पे हम सेम नहीं है, अलग है। तो निर्माता है, जो शरीर का निर्माता कौन है? भगवान, ईश्वर आप बोलते हैं, मैं उसको कुदरत बोलता हूं, प्रकृति बोलता हूं। तो प्रकृति में मेल और फीमेल के शरीर की डिजाइन क्या है, कैसा है, क्यों है ऐसा, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो प्रकृति में मैं जब जाता हूं तो सबसे पहले इंसान की ओर देखता हूं और दूसरे एनिमल की ओर देखता हूं, तो मुझे एक सबसे पहला डिफरेंस ये दिखता है कि इंसान खड़ा हो गया है, बाकी सारे चार पग पे है, इंसान दो पग पे है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहीं पे ये बात मिलने वाली भी नहीं है आपको। इंसान दो पग पे खड़ा रह गया, बाकी सारे प्राणी चार पग पे है ना। तो अब देखो कि दो पग पे एक मेल खड़ा रह जाता है, उसको छोड़ देते हैं, एक फीमेल दो पग पे खड़ी हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या आता है? देखो ये चीज जब भी बनी होगी, है ना, क्योंकि 25 लाख साल पहले के कुछ औजार मिले हुए हैं हमें, यानी कि ऐसा भी माना जाता 25 लाख साल पहले भी इंसान चिंपांजी के फॉर्म में हो, या तो बहुत ही प्राइमरी लेवल पे इंसान हो सकता है ना। 2 लाख से तो ये आधुनिक मानव है ना। 10,000 सालों से तो हम फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। 200-300 साल से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है। तो अब देखो इवोल्यूशन के पीरियड में हमें कोई ऐसी जरूरत महसूस हुई कि दुश्मन को देखने के लिए हम उठ गए, है ना। तो उसमें पता चला कि हमने दो पक्ष से स्टेबिलिटी पा ली है। वैसे पूरी स्टेबिलिटी अभी भी नहीं पाई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्पाइन के प्रॉब्लम होते हैं, है ना, ये गर्दन पे और कमर पे वो इंसानों को होते हैं, क्योंकि वो ही अकेला है जो स्पाइन के ऊपर ज़्यादा लोड आता है उसमें। बाकी सब प्राणी में स्पाइन के ऊपर कम लोड आता है। लेकिन वो मेरा मुद्दा नहीं है अभी। अभी मुद्दा ये है कि एक फीमेल जब दो पग के ऊपर खड़ी रह जाती है तब क्या होता है? मानव जात का जन्म हो जाता है बाद में। कैसे? देखो, फीमेल जब भी बच्चे को जन्म देती है ना, जो जहां से देती है उसको मैं अभी हीप ऐसा बोलूंगा, है ना। अभी वो हीप से उसको जन्म देती है बच्चे को, लेकिन वो जब खड़ी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होता है? देखो कुदरत में क्या डिजाइन है इंसान की, वो मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर से ही हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। इसके सिवा जो भी कुछ है, क्योंकि ये सारा पैसा वाला इंसान ने बनाया है, सारी काल्पनिक सृष्टि में बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो काल्पनिक व्यवस्थाएं इंसान ने बना दी, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। सारी काल्पनिक व्यवस्थाएं इंसान ने बना दी है, लेकिन जो निर्माता है ना, कुदरत के अंदर जो डिजाइन है, वो डिजाइन की मैं बात करना चाहता हूं आज। उसके ऊपर से हम आधुनिक इंसान पर भी पहुंच जाएंगे। तो इवोल्यूशन के पीरियड में वो जब खड़ी रह गई फीमेल, है ना, दो पक्ष से, तब उसका हीप वो बहुत ही संकुचित हो गया, उसका द्वार बहुत ही बंद हो गया, है ना, बहुत ही कम रह गया। अब देखो, और दुकाल में अधिक मांस,
अब ऐसी कंडीशन में अंदर जो बच्चा होता है उसका सिर ज्यादा बड़ा हो जाता है। दोनों चीजें हो गई। क्या हुआ? बहुत बड़ी बात हो गई है कि जहां से जन्म लेता है वो जो दरवाजा है वो बहुत ही छोटा हो गया, और अंदर जो जन्म लेने वाला इंसान है उसका सर भी बड़ा हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा सोचिए। या तो इंसान जात खत्म, अगर उसको जीना है, और वो जी गया और आज आप और मेरे जैसा बन गया, तो क्या हुआ होगा उस टाइम पे? डेफिनेटली ये हुआ होगा कि प्री मैच्योर बच्चे को जन्म देना पड़ा होगा उसको। एक इंसान का बच्चा ही ऐसा है कि जो जन्म लेने के बाद बहुत सालों तक उसको अटेंशन की जरूरत पड़ती है। बाकी आप सृष्टि में देख लो, इंसान जहां से आया, वो बंदर को भी देख लो, कुछ ही दिन में या तो कुछ ही पल में या तो कुछ ही घंटों में वो अपने आप से अपने पैर पे खड़ा रह जाता है। लेकिन इंसान का बच्चा, उसको बहुत सालों तक अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि ये बात हो गई, अगर फुल्ली वो अंडर डेवलप होगा, अंदर ही बॉडी के अंदर, गर्भ के अंदर ही डेवलप होगा, तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, अंदर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो फीमेल खड़ी हो गई है। अब फीमेल खड़ी हो गई है, उसका सिर बड़ा हो गया है, तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। यानी 9 मंथ के बाद भी जो डिलीवरी होती है वो प्री मैच्योर ही है, और उसमें भी अभी तो और प्री मैच्योर सीजरियन आ गया है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता होगा। तो बच्चा जो आता है बाहर, वो बहुत ही ऐसी कंडीशन में, और जब माता स्ट्रगल करके उसको बाहर निकालती है, बाहर आता है, तो माता की कंडीशन भी बहुत खराब होगी और बच्चे की कंडीशन भी बहुत खराब होगी। दोनों की कंडीशन बहुत खराब रही होगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? चलिए आप सोचिए कि क्या होना चाहिए अब। देखो, वो टाइम पे कोई मैरिज जैसी कोई सिस्टम नहीं थी। कोई भी बाप है ना, कोई भी माँ है ना, ऐसा कुछ था नहीं कि एक पुरुष और एक स्त्री, कुछ भी हो सकता है। अब देखो कि इस बच्चे को बचाने के लिए बहुत लोग, क्योंकि माँ को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, उसके लिए बहुत ही लोगों की जरूरत पड़ी होगी, है ना। उसके रक्षण के लिए, उसके पोषण के लिए, अभी शिक्षण तो आया ही नहीं पिक्चर में, है ना। एक इंसान के 3 दायरे होते हैं, रक्षण, पोषण और शिक्षण। अभी शिक्षण की बात नहीं है, रक्षण और पोषण करने के लिए माँ तो खुद सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं, वो भी स्ट्रगल कर रही है। और बच्चे को भी बचाना है तो बहुत से लोगों की जरूरत होगी। तो वहां से सामाजिकता की शुरुआत हुई होगी, वहां से संबंधों की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि उस बच्चे को बचाना है ना। तो बहुत से लोगों, उसको खाना कहीं से भी खाना लेके आना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए बहुत से लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो एफर्ट कौन करेगा, है ना, वो एफर्ट कौन करेगा? आप सोच सकते हैं कि सामाजिकता की, संबंध की पहचान वहां से शुरू हुई प्राणियों से। अभी इंसान ने, क्योंकि बहुत ही प्रतिकूल संजोग आ गए, इंसान के अस्तित्व का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो खड़ा हो गया। बाकी सारी सृष्टि अभी भी सोई हुई है, इंसान सिर्फ बॉडी से ही खड़ा हुआ है, अभी भी वो अपनी कॉन्शियसनेस से खड़ा नहीं हुआ है, वो अजागरूक ही है। लेकिन अपनी बॉडी से वो खड़ा हो गया और उसके सामने ये प्रॉब्लम आ गए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सामाजिकता का डेवलपमेंट तब जाके पता चला होगा कि उसके लिए अब जीना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। माँ को बचाना पड़ेगा, बेटे को बचाना पड़ेगा, बेटी को बचाना पड़ेगा। तब जाके सामाजिकता की शुरुआत हुई। और तब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक बच्चा हो गया दूसरा होगा नहीं। अपने लाइफ में माँ बच्चे को, कितने भी बच्चे को जन्म देती रही, तो माँ का एक सबसे बड़ा फर्ज वहाँ पे वही बनता था कि बच्चे का खुद भी रक्षण पोषण करे, और बाकी जो आजू बाजू का इकोसिस्टम थी वो सबसे उसका मदद ले। अब देखो क्या हुआ, है ना, अब देखो क्या हुआ।
क्योंकि माँ बाहर नहीं निकल सकती थी, है ना, वहां पे गुफा होगी या कुछ भी शेल्टर होगे, है ना, लेकिन एक सेफ जगह पे माँ को रहना पड़ेगा जहां पे वो बच्चे को संभाल सके, बच्चे का रक्षण पोषण कर सके और इनडायरेक्टली उसको कुछ शिक्षण भी दे दे। दूसरी एक चीज ये बनी कि ये प्री मैच्योर आया बच्चा, है ना, तो वो पूरा ब्लैंक ही आया, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर जो लिखना है वो लिख सकते हैं। एक ये वेसल कंप्लीटली जन्म लेता है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब वो ये लिक्विड फॉर्म में आया होता तो उसको मैं जहां पे भी डालना उस तरीके से डाल सकता हूं, यानी कि शिक्षण भी पिक्चर में आ गया। बाकी कहीं पे कोई भी प्राणी में शिक्षण का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन इंसान अभी प्री मैच्योर आ गया, बॉडी से भी प्री मैच्योर है, उसको कुछ भी पता नहीं, जीना भी नहीं आता, उसको जीना भी सिखाना पड़ेगा। तो वहां पे शिक्षण शब्द भी पिक्चर में आ गया। शिक्षण शब्द नहीं आया होगा क्योंकि भाषा तो सालों बाद आई, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली शिक्षण नाम की चीज वहां पे, वास्तविकता शिक्षण नाम की वहां पे आ गई। तो एक इंसान इंसान तब है जब उसको शिक्षण मिलता है, रक्षण पोषण उसके बचाव के लिए है, लेकिन उसको इंसान बनाने के लिए शिक्षण है। बाकी की सारी शिक्षण सिस्टम उसका रक्षण पोषण करने के लिए जाती है, लेकिन माँ उसको शिक्षण देती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम माँ कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम माँ कर रही है। और बाकी की जो पुरुष है ना, क्योंकि वो क्या है, पुरुष को बच्चे में जन्म देने में बहुत उसका कुछ इतना हाथ है नहीं, और वो तो शिकारी ही है क्योंकि बाहर शिकार करके ही जीता है, और उसके बड़ी ताकत है उसमें, है ना, वो हर रोज के 100 किलोमीटर तक वो ट्रैवल करता था, उसका शरीर भी बड़ा मजबूत है। लेकिन फीमेल ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी, शिकार भी नहीं, क्योंकि उसको तो बच्चे को पालना है, पोसना है, उसका रक्षण पोषण संरक्षण सभी करना है। शिक्षण का मेन काम है, वो खुद कर रही है, लेकिन रक्षण पोषण खुद भी कर रही है और दूसरों की हेल्प भी ले रही है। अब देखो, तो डेफिनेटली फिजिक पुरुष का ही ज्यादा डेवलप हुआ, स्त्री का फिजिक कम ही रह गया। और दूसरी चीज कि पुरुष मेल बाहर तक गया, दूर दूर तक गया, तो सृष्टि को उसने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, वास्तविकता को अच्छे से पहचाना, और वहां पे खुद अपने आप को टिकाने के लिए भी उसने अपने आप का बहुत बढ़िया से यूज किया। जबकि एक फीमेल ने सब कुछ, बहुत कुछ समय अपने आप को बचाने के लिए और बच्चे को बचाने के लिए और बच्चे को कुछ सिखाने के लिए लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, है ना, वही चीज आगे जाके क्या स्वरूप ले लेती है। डेफिनेटली ये संजोगों में उसका फिजिक ही ज्यादा होगा, है ना, फिजिक ही पावरफुल होगा। दूसरा चीज ये है कि सबसे पुरुष का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि बाहर की दुनिया में वो बहुत घुमा है ना, तो स्त्री ने परिवार को संभाला और पुरुष पुरुष ने समाज को हैंडल किया। स्त्री ने क्या किया, एक फीमेल ने समाज को संभाला, और एक मेल ने क्या किया, समाज में गया, वहां से वो कुछ लेके आया खाने पीने का, अपने आप को भी वहां बचाया और खाने पीने का भी लेके आया। तो उसी से हम चल दिए, और चलते 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 यहां तक पहुंच गए। बाकी क्या इवोल्यूशन हुआ होगा वो भी हम देख ही सकते हैं, लेकिन उसमें अभी हम ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। लेकिन कहां से चीजें आई है वो मैंने बताया। एक ही चीज, सबसे पहली चीज, वो खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद उसकी जो परिस्थिति, बच्चे की परिस्थिति हुई, वो परिस्थिति ने इंसान को सामाजिक भी बना दिया और एक दूसरे के पास नजदीक में लेके आया, है ना। और बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी से फिजिकली भी वीक, तो उसको कुछ डीएनए से सीख के ही नहीं आया, है ना, अंदर वो रेडीमेड प्रोडक्ट हुई ही नहीं। और हर जगह पे ऐसा ही है कि इंसान रेडीमेड कहीं पे नहीं है, इंजीनियर भी रेडीमेड नहीं है, कोई रेडीमेड है ही नहीं,
सबको सब कुछ सिखाना ही पड़ता है। एजुकेशन इसीलिए इंसान में है, प्राणियों में नहीं है। उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। थोड़े ही दिन में वो तो अलग हो जाते हैं माँ बाप से भी, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और वहां पे सामाजिकता है ही नहीं, क्योंकि संबंधों की पहचान ही नहीं है वहां पे। यहाँ पे संबंधों की बहुत बड़ी बात हो गई, संबंधों की पहचान भी होने लगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होना चालू हो गए और लंबे समय तक। यानी सभी मूल्यों का भी विकास होने, सामाजिकता यानी संबंध, और संबंध के साथ विश्वास से लेके प्रेम तक सारी बातें वहां पे होने लगी बाद में। तो वहां से चलते 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 हम यहां तक पहुंच गए। अब देखो, फिजिक्स अपना अलग है ना, फीमेल का भी और मेल का भी। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या कर रही है फीमेल, है ना? फीमेल सबसे बड़ा काम क्या कर रही है कि जनेता भी है और बच्चे का शिक्षण का काम, रक्षण का काम, पोषण का काम, और एक परिवार को संभाल रही है ना? परिवार जब है तभी समाज है, परिवार नहीं है तो समाज ही नहीं है। अकेला इलेक्ट्रॉन कुछ भी काम का नहीं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ बंधे हैं तभी परमाणु है और तभी फैमिली है ना? वही परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो पूरा अणु बन जाता है, और अणु से ये पूरा संसार बन जाता है। इसी तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ता है तो परिवार बनता है, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है तो पूरा समाज बन जाता है ना? तो सबसे पहले समाज बनाने का काम कुदरत निर्माता ने खुद ने किया, और वो समाज को प्रमाणित किया, वो परिवार को प्रमाणित किया फीमेल ने, और बाद में ये चीजें आगे बढ़ी, है ना? तो फीमेल का सबसे, आज के लेवल पे भी आधुनिक इंसान को भी देख लो कि परिवार को जुड़ के रखने वाली फीमेल ही होती है ना? मेल कुछ भी करता है, फीमेल कुछ भी करके पूरा कोशिश करती है कि मेरा परिवार बना रहे, मेरा परिवार बना रहे, है ना? तो इतना बड़ा काम है। लेकिन अब ये समाज को पिछले 200 साल में अपनी काल्पनिकता से, है ना, काल्पनिकता से हम इतने बिजी हो गए। पहले के मानस इंसान के पास इतनी काल्पनिकता नहीं थी, काल्पनिकता इतनी थी कि आज मैं जी जाऊं, कल की कोई चिंता नहीं थी। अब इतनी काल्पनिकता, इतनी काल्पनिकता कि ये समाज को हमने बाजार में बदल दिया। अब ये समाज ही नहीं रहा, है ना, बाजार ही हो गया कि हर चीज, बड़ा कौन, बड़े पद वाला, बड़ा कौन, बड़े पैसे वाला। फिजिक्स तो चला गया, इवन हिस्ट्री में भी हम ऐसा मानते हैं कि बल से चलता था, ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में देखो कि एक खेडूत है, उसके यहाँ काम करने वाला जो उससे ज्यादा बलवान होता था, है ना, फिर भी, है ना, एक 20 साल का बच्चा काम करता है और 40 साल का उसको नियंत्रित करता था, क्योंकि 40 साल का जो इंसान है उसको, उसमें सामाजिक स्किल थी, है ना? यानी वहां पे भी ऐसा नहीं था कि वो बल से चले सब कुछ। चिंपांजी में सारा बल से चलता था, लेकिन वहां पे भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां मिली कि उसमें एक टीम वर्क आया। टीम वर्क यानी सामाजिकता, है ना? टीम वर्क यानी एक दूसरे से जुड़ना, और टीम वर्क, जो टीम अच्छे से बना पाता था वही राज करता था। जो बलवान था लेकिन जिसमें टीम नहीं थी, टीम बनाने की एबिलिटी नहीं थी, वो वहां पे भी राज नहीं करता था, है ना? तो जिसमें टीम बनाने की, जिसमें लोगों के जुड़ाव करने की ताकत ज्यादा थी, वही आगे जाके सबका लीडर बन गया। तो ऐसा नहीं था कि बल से ही वहां पे सब कुछ चलता था। लेकिन फिर एक चीज ऐसी भी आई कि पूरी दुनिया ने जब भी समझने की कोशिश की, इंसान को 3 कैटेगरी में बांट दिया, इंडिया ने 4 कैटेगरी में बांटा, लेकिन फिर भी एक गुलाम, एक सामान्य और एक विशिष्ट श्रेष्ठ, है ना? एक को श्रेष्ठ बोल दिया कुछ लोगों को, कुछ लोगों को सामान्य बोल दिया, कुछ लोगों को गुलाम बोल दिया। हमने वो 4 कैटेगरी पर, है ना? तो जो खेडूत की बात कर रहा था उसमें भी ऐसा आया ही कि वो बलवान था फिजिकली, लेकिन उसके माइंड में ऐसा ऐसा डाल दिया गया कि तुम, क्योंकि सारी कल्पनाओं से चलने लगा, है ना, सारी चीजें कल्पनाओं से, क्योंकि निर्माता ने
तो जिसको भी बनाया मेल फीमेल को उसने कोई कमी नहीं रखी, है ना। निर्माता ने तो समान तरीके से ही और एक अलग पर्पस से दोनों को बनाया, दोनों का पर्पस सेम नहीं था। देखो निर्माता ने बनाया उसका, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल ने पूरा कुदरत का पर्पस, एक कुदरत की डिजाइन है, दूसरी मानवकृत डिजाइन है जिसको इंटेलेक्ट डिजाइन बोलते हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन ने सारी चीजें बदल डाली, समाज को बाजार बना दिया। समाज को बाजार बना देते हैं तो फिर ये इक्वालिटी का प्रॉब्लम कभी भी सबसाइड होने वाला है नहीं, कभी भी नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि कुदरत की डिजाइन अलग है, मेल के लिए फीमेल के लिए अलग है। दोनों की कल्पनाशीलता दोनों के पास है ना। वो मेल फीमेल में से मेल भी बन सकती है ना। एक के पास बहुत ज्यादा एग्रेशन है, टेस्टोस्टेरोन है, दूसरे के पास कुछ दूसरा है। लेकिन वो फीमेल जब मेल बनने की कोशिश करती है तो वो रसायन उसमें भी आ जाता है ना। पूरी सिस्टम डिस्टर्ब होगी। कुदरत की डिजाइन में हम जब भी कोई छेद पाड़ने जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिजाइनें हमने बदली है, लेकिन कुदरत की ऊपर की डिजाइन बनाने में बहुत सारा नुकसान है। ये पृथ्वी भी खत्म हो रही है इसीलिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुदरत की डिजाइन कुछ अलग है। हम क्योंकि हमने कंपैरिजन का पैमाना देखो, उपयोगिता ही कंपैरिजन का पैमाना होना चाहिए। कोई आदमी कैसा है, उसका वैल्यू क्या है ना। वैल्यूज की तो वैल्यूज यानी उसका उपयोगिता। पूरी फीमेल जाति की एक उपयोगिता है कि वो जनेता है और परिवार बनाती है, और सामाजिकता भी उसमें इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उसको मूल्यों का वहन करना आता है, उसमें एग्रेशन कम है, उसमें लड़ाई की वृत्ति कम है। जिसमें लड़ाई की वृत्ति कम है वो ज्यादा सामाजिक होते हैं। भले ही पुरुष समाज में निकला, लेकिन वो पैसे को कम यानी अपने शरीर के संदर्भ में सब कलेक्ट करने के लिए ही उसने टीम बनाई। लेकिन एक फीमेल में एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो कम एग्रेसिव है ना, कम, उसमें क्रूरता कम है। क्रूरता की तो अभी बात ही नहीं कर सकते हम। तो एग्रेशन कम है, युद्ध की मानसिकता फीमेल की कम है, तो वो डेफिनेटली सामाजिकता के फेवर में जा रही है। और इंसान को जब हम सामाजिक प्राणी, प्राणी यानी ताकत शरीर, और सामाजिक यानी सामाजिक एबिलिटी, तो देखो सामाजिक एबिलिटी तो फीमेल में ही ज्यादा है, लेकिन समाज को भी हमने बाजार बना दिया है ना। पैसे से ही सब मूल्यांकन है, तो अब फीमेल को भी निकलना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। इक्वालिटी, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, रिस्पेक्ट में। बाकी है ना, एक एक सिस्टम चलती है। एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट की टीम होती है तो एक विकेट कीपर होता है, एक बैट्समैन होता है, एक फील्डर होता है, एक एम्पायर होता है ना। सब बैट्समैन है, सब एम्पायर है, सब विकेट कीपर है तो नहीं चलेगा। तो हर एक की अपना एक मौलिकता है, मौलिकता है ना। मौलिकता में एक इंसान की, स्त्री की भी एक मौलिकता है, पुरुष की भी एक मौलिकता है। तो मौलिकता को छोड़ के बाजार के चक्कर में वो भी अगर पैसे को ही सब कुछ मानने लगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत सालों तक उसको रक्षण पोषण ही नहीं, शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना वो भी प्राणी ही है, सामाजिकता भी निकल जाती है उसमें। तो अगर बच्चे को शिक्षण देने वाली सबसे बड़ी शिक्षक या तो माता ही उसको शिक्षण देती है ज्यादातर। अब वही माता को बाजार में निकलना पड़े, है ना, वही माता को कराटे सीखना पड़े, तो फिर आप ही सोच लो क्या हो सकता है। आप ही सोच लो क्या हो सकता है ना। तो कुदरत में तो यही डिजाइन मेरे को दिखाई दी, लेकिन इंसान ने सभी चीज अपने से बना ली, इंटेलेक्ट डिजाइन बना ली। उस डिजाइन में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया, इसीलिए सारे प्रॉब्लम होने लगे, सारे प्रॉब्लम होने लगे। तो देखो सामाजिक स्तर पे फीमेल के बिना चलेगा नहीं। फिजिकल स्तर पे एक फीमेल की यूजफुलनेस है, एक मेल की यूजफुलनेस है।
दोनों की यूजफुलनेस है ना। फिर कौन सा स्तर आया? व्यवसायिक स्तर, है ना। तो व्यवसायिक स्तर पे तो अभी तो ऐसा ही है कि पुरुष आगे है, क्योंकि वो व्यवसाय इसीलिए करता है कि वो रक्षण और पोषण के साधन को कलेक्ट कर पाए, तो वो तो काम उसका ही है। तो उसमें क्या बड़ा बात कर दिया उसने, लेकिन ये बाजार है, पैसा सब कुछ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये डिजाइन को अगर हम बदलते नहीं है और वही डिजाइन पे एक फीमेल को भी लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या हो सकता है आप सोच ही सकते हैं, है ना। फिर समाज रहेगा नहीं, है ना। इस मेला और मेले में हर एक अकेला, बस इसके सिवा कोई चारा नहीं है। प्रेम का मूल्य कोई प्रमाणित कर ही नहीं पाएगा। प्रेम की सब बातें होगी, प्रेम के नाम पे हवस होगी, प्रेम मूल्य की प्रमाणिक कोई प्रमाणित कर ही नहीं पाएगा, है ना। इंसान सिर्फ मूल्यों की बातें ही करता रहेगा, क्योंकि सब चीज में आखिर में पैसा ही आ जाएगा। शरीर का बल अभी कुछ नहीं है ना, क्योंकि इंसान ने डीएनए से आजादी पा ली है। देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है मैंने। डीएनए से इंसान ने आजादी पा ली है। क्यों? क्योंकि अब डीएनए उसका बदलने वाला भी नहीं है ना। बदलता तब जब साइंस नहीं होता। अभी तो ठंडी लगती है तो हम हीटर चालू कर देते हैं, तो डीएनए बदलने वाला नहीं। और डीएनए का दबाव और प्रभाव दो चीज है। बहुत से लोगों आज भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम डीएनए से चल रहे हैं। प्रभाव हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले पे करता है, दबाव हमेशा नीचे वाला ऊपर वाले पे करता है। तो डीएनए का कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन डीएनए का प्रभाव है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मान रहे हैं कि यार मेरा तो डीएनए ही ऐसा है, डीएनए से ही ये ऐसा है, डीएनए से हमने आजादी पा ली है ना। क्योंकि हम मनेटिक्स से चलने वाले हैं, जीनेटिक्स से नहीं चलने वाले। दो भाई है, एक को अमेरिका भेज दो, एक को साउथ अफ्रीका, दोनों अलग, दोनों का डीएनए सेम। वैसे होमोसेपियंस तो सेम ही था, और दोनों भाई है, जुड़वा भाई है, फिर भी दोनों पूरे अलग। और एक बात और समझ लो कि हम आज की तारीख में होमोसेपियंस से बाकी 8 प्रजाति थी। कितनी? 8 प्रजाति, है ना। 2 का तो मुझे अभी नाम भी पता है, निएंडरथल और इरेक्टस, है ना। लेकिन होमोसेपियंस इतना बलवान निकला, बलवान इसीलिए निकला कि उसने सबसे पहले भाषा बना ली, है ना। भाषा बना ली, है ना। भाषा यानी एक साउंड को पहचान लिया, है ना। ये बॉल पेन में से, कुदरत में से सब कुछ आवाज निकलती है, बॉल पेन गिरती है तो आवाज निकलती है। उस आवाज को पहचानना चालू कर दिया और उसके ऊपर से भाषा बनाई। फिर वो प्लानिंग करने लगा और बाकी की प्रजाति को खत्म कर डाला। और वो आज की तारीख में, है ना, हम सब डीएनए से सेम है। अगर ऐसा पता चला कि डीएनए से भी अलग है, तो फिर नाच जाते अभी हिंदू मुस्लिम की जगह पे निएंडरथल और होमोसेपियंस, और वो तो इतना खतरनाक होता, है ना। और अभी तो ऐसा भी आ रहा है कि हम एकदम से होमोसेपियंस नहीं है ना। अभी तो उसमें भी माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं। एनीवे, बस मेरा इतना ही कहना है कि हम डीएनए से सेम है, हम आत्मा से सेम है, हम चाहत से सेम है। हमारा शरीर अलग अलग है, क्योंकि डीएनए से सेम होने के कारण, क्योंकि हमारा पर्पस अलग अलग है। और पर्पस उसके बेस में जाओ तो ये शरीर कैसे बना, कैसे इंसान बना, तो वो भी मैंने आपको समझाया। तो पर्पस अलग है दोनों का, दोनों पर्पस का एक वैल्यू है, लेकिन उसकी कीमत ही आंकेंगे पैसे से। कीमत और वैल्यू में फर्क है। पोटैटो की वैल्यू सालों पहले जो थी वही है, लेकिन सालों पहले उसकी कीमत 2 रुपये केजी होगी, आज शायद 20 रुपये 40 रुपये केजी। तो कीमत बदलती है, वैल्यू नहीं बदलती। इंसान की यानी फीमेल की वैल्यू भी वही है जो पहले थी, मेल की भी वही है। अब उसको कीमत से ही आंकेंगे, कीमत यानी पैसा, तो बात अलग बनेगी, पूरी डिजाइन अलग बनेगी। उस डिजाइन में कोई अच्छे से जी नहीं पाएगा, है ना।
क्योंकि दोनों है ना, एक ऊंची एड़ी के चप्पल पहन के 2 लैपटॉप लेके वो कहाँ चलेगी बेचारी, इतना लोड लेके कहाँ चलेगी। फिजिक ही उसका ऐसा है कि दौड़ने भागने में वो मेल की कंपेयर नहीं कर सकती फिजिक, लेकिन बाकी सब में है ना, उसमें वो बहुत सी चीजों में आगे भी है मेल से, बहुत सी चीजों में आगे है। तो उसका वैल्यू उस हिसाब से होना चाहिए, एक ही पैमाना, शरीर का बल या तो फिर पैसा या तो पद, तो फिर बात अलग बनेगी। बस तो मेरा इतना ही कहना है, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा समय, है ना, 40-45 मिनट ही लिया है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो मैं इतना ही कन्वे करना चाहता था बस, कि मेल, अब उसका रेमेडी क्या। चलिए एक बार रेमेडी देख लेते हैं कि रेमेडी क्या है ना। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के भी दिया कि उसका रेमेडी क्या। चलिए, ये सारी चीजें चल रही है तो उसका रेमेडी क्या, या तो पूरा इंटेलेक्ट डिजाइन बदलना पड़ेगा हमें, है ना। हम और इंटेलेक्ट ही चले, है ना, यही चीजें आगे बढ़ेगी, तो फिर फीमेल को बाहर निकल के पैसे कमाने ही पड़ेंगे, उसको कराटे सीखना ही पड़ेगा, है ना। और फिर घर की क्या हालत होगी, समाज की क्या हालत होगी, आप देख ही सकते हैं। बहुत सी कंट्री में ऐसा होने भी लगा है, और वो लोग अब वापस आ भी रहे हैं, है ना। फैमिली की हालत क्या है ना। जो विकास की बात हम कर रहे हैं यूएसए में, है ना, यूएसए का एक, है ना, एक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, है ना। मेरा साला यूएसए है, तो वो अपने बॉस को लेके यहाँ पे आया था एक बार, यूएसए का ही, है ना, बड़ा मिलियनर्स, और मेरे साले से भी यंग, और उस उम्र में मिलियनर्स। भरूच में आया, यहाँ से बात की हमने। एक दिन पहला उसने मेरे फैमिली के बारे में पूछा, बाद में मैंने पूछा उसको माँ किधर है, तो वो उसको पता नहीं, बाप किधर है उसको पता नहीं, भाई किधर है तो उसको पता नहीं है, बहन किधर है तो उसको कुछ पता था। अब उसको विकास कहते हैं। आप देख लीजिए, अब आप ही देख लीजिए, यही हालत अपनी भी होगी, है ना। यही, और ये होने ही वाला है, उसको अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब पीड़ा हद से गुजर जाएगी तभी हम सुधरेंगे, बाकी तो यही रहने वाला है। कितना भी यहां से मैं बोलूं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। ऐसे ही जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझा है वो कुछ इंप्लीमेंट कर लेगा, और कुछ अपने आप में मूल्यों का संचार कर लेगा, कुछ प्रेम मूल्यों को प्रमाणित कर लेगा, इतना ही। बाकी आप इतना इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है इंटेलेक्ट का, कि आप इस प्रवाह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतनी पीड़ा हो जाएगी, इतनी पीड़ा हो जाएगी, तब जाके पूरा जो व्यवस्था एक इंसान ने बनाया है, वो व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। 10 लाख 25 लाख साल से यहां तक पहुंचे हैं, तो और आगे जाके ये भी समझ लेंगे कि वुमन की वैल्यू क्या है, मैन की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू अपने आप में है, लेकिन उसकी कीमत आंकेंगे तो कीमत एक आभासी चीज है, वर्चुअलिटी है, रियलिटी है नहीं वो। क्योंकि पैसा अपने आप में वर्चुअल चीज है। अभी रसिया को पता चल गया, यूक्रेन को, कि पैसा वर्चुअल चीज है। अब पैसा वहां कोई काम का नहीं है, खाने का, एक्चुअल खाने का है तो काम का है। पैसा कितना भी दे दो, खाने का नहीं मिल रहा। लेकिन पैसे को हद से ज्यादा पावर दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सुख है वो मेरे मन की बात है, और मेरा पैसा है वो मेरे तन की बात है। मेरा शांति मेरे मन की बात है, तन की बात नहीं है। मेरा संतोष मेरे मन की बात है, और मेरे मन को पैसा छू ही नहीं पाएगा। कितना भी पैसा मेरे पास है, मेरे प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हूँ, वो मेरा अपमान कर देते हैं, पैसा कोई काम का नहीं। तो प्रिंसिपल को भी मूल्य सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखे हैं तो मैं, और अगर मेरी समझ ज्यादा है तो फिर वो मेरा अपमान भी करते हैं, तो फिर मैं अपनी सुख शांति को भंग नहीं होने देता। यानी एक सुख शांति अलग चीज है, अपने शरीर का रक्षण पोषण अलग चीज है, वो पैसा है अभी के लिए, वो समझ सकते हैं। हालांकि कुदरत ने ऐसी डिजाइन नहीं बनाई थी, लेकिन हमने जो डिजाइन बनाई उसमें भी उसका हैसियत इतना ही है। लेकिन अभी तो सब कुछ उसको ही मान रहे हैं हम,
तो फिर आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। जो जल्दी उसको देख लेगा, जिसको जल्दी वो चीज समझ में आ जाएगी, है ना, वो अच्छे से जी पाएगा। मैं मेरा ही बात करूं तो देखो, ऐसा दिखता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हूं मेरी बीवी से भी, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी कहीं बार ट्रेनिंग में जाना आया, वो मेरे को ही चांस मिला, उसको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसको फैमिली को रखना था, बच्चे को रखना था, है ना, तो उसको ऐसा चांस ही नहीं मिला। मेरा ही एक्सपोजर बार हुआ, तो मैं बार 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 जाता रहा और कुछ ना कुछ सीख के चला आया, और उसने फैमिली को ही संभाला, बच्चे को ही संभाला, मेरे पेरेंट्स को ही संभाला। तो उसको इस तरीके से बाहर जाने की उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि वो इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि एक ही इंसान के साथ साथ में लेके मूल्यों का उसने संचार किया, मूल्यों का उसने वहन किया। और मैंने बाहर जाके कुछ स्किल सीख ली, उसने घर में लेके संस्कार का संचार कर दिया। आप स्किल बड़ी या संस्कार बड़ा, आप ही सोचिए। स्किल है पैसे कमाने में काम है, संस्कार है जीने में काम आता है। तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, तो उसको मैं वैल्यू कम, क्योंकि संस्कार आभासी चीज है, स्किल से मैं पैसा कमा के लेके आता हूं, तो फिर वो अलग बात बन जाती है। तो आप ही समझना, आप ही सोचना कि हो क्या रहा है। बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, बहुत बड़ा वैल्यू है ना, एक फीमेल का बहुत बड़ा वैल्यू है। और वो वैल्यू, उसका भी कंपैरिजन हम पैसे से करेंगे, फिजिकल बल से करेंगे, और वही पाने के लिए उसको दौड़ाएंगे, तो फिर कोई रास्ता बाकी रह नहीं गया है। बस जाओ और मरो, है ना, मरो, मरना है तो जो करना है वो कर। तो ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा आपको सबको। बस इतना ही, यहाँ मैं अपना स्पीच अभी पूरा करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वहाँ यहाँ पे रेज कर सकते हैं। चलिए बताइए। कोई भी चीज का आंसर ना मिले तो कुदरत में क्या हो रहा है वो देख लो, है ना, अणु परमाणु में क्या हो रहा है वो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, कि हम कैसे होना चाहिए। और जो कुछ भी है वो करेक्ट ही है, उसको आर्टिफिशियली मानवकृत व्यवस्था से हम चेंज करना चाहे वो चेंज होगा नहीं, प्रॉब्लम ही होगा, है ना। हम आदि मानव नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम बिना मूल्यों के, बिना प्रेम के जीना भी नहीं चाहते, बिना विश्वास के जीना भी नहीं चाहते, बिना सम्मान के जीना भी नहीं चाहते। और ये जो समानता है वो सम्मान में होनी चाहिए, है ना। सम्मान क्या है ना, सम्मान, मान यानी मूल्य, सम्मान यानी सम्यक मूल्य, सबका सही मूल्यांकन कर लो तो वो सम्मान है ना। फीमेल का अवमूल्यांकन ही किया, इसीलिए उसका सम्मान कम दिखाई देता है। पैसे का बहुत मूल्यांकन ज्यादा कर लिया, इसीलिए मेल पावरफुल लगता है, बाकी ऐसा है नहीं। फिजिकली भी रोग प्रतिकारक शक्ति फीमेल की ज्यादा है, सहने की शक्ति फीमेल की ज्यादा है, थकान उसको कम होता है ना। मेल सिर्फ गुस्सा मारने में होशियार है। चलिए, है ना, तो 50 पैसा तेरा तो 50 पैसा मेरा, एक गुस्सा तूने मारा तो दूसरा गुस्सा मैं मारूंगा, तो फिर ये समानता नहीं है ना, ये समानता नहीं है, ये समानता बिल्कुल भी नहीं है। समानता का मीनिंग ये नहीं है। समानता का मीनिंग मैं सम्मान ही करता हूं, और सम्मान दोनों का वैल्यू है उस हिसाब से ही है, दोनों का वैल्यू अपने आप में है, दोनों एक दूसरे को पूरक है, कॉम्प्लीमेंटरी है ना। दोनों नहीं है तो पूरा नहीं है, चीज अधूरी है। जैसे पानी में हाइड्रोजन है जलने वाला है, ऑक्सीजन है जलाने वाला है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आग बुझाने वाला बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी तरीके से दोनों जलने वाला जलाने वाला नहीं है, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, और दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो प्रेम का संचार हो जाता है ना, मूल्यों का संचार हो जाता है, परिवार बन जाता है, समाज बन जाता है,
वरना बाजार ही बना रहेगा, बाजार ही बन जाएगा, पूरा समाज बाजार बन जाएगा, फिर सामाजिक प्राणी नहीं बाजारू प्राणी, है ना। बाजारू प्राणी हो जाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो करिए। है कोई क्वेश्चन? चलिए मैडम, ये लोग अभी सब अपना स्क्रीन ऑन कर दीजिए तो एक फोटो ले लेते हैं, है ना। आप अपना सब, है ना, आपका वीडियो ऑन कर लो तो हम एक फोटो ले लेते हैं। चलिए, सभी लोग ऑन कर दे अपना वीडियो। ले लिया मैडम? डन सर। चलिए, तो रख देना ग्रुप में। और सभी का धन्यवाद, है ना, मुझे ये एक मौका दिया अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अभिव्यक्त होने का, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मन में ही रह जाती है, कभी ऐसा मौका आता है तो वो बाहर निकलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। Thank you very much, sir, for conducting this session by your valuable words. आपको और कमल मैडम दोनों को थैंक यू, है ना, वरना मेरे को कौन सुनने आता है। आपकी वजह से ये लोग आए और हमने ये सेशन कंडक्ट किया। चलिए, बाय। थैंक यू दोनों को। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, Kamal ma'am. Thank you, everyone. Thank you, respected Doshi sir.